students will do oxidation reduction reaction, important type of reaction. इसमें you should learn, एक बार आपको अच्छे से तो ध्यान रखना है, reduction oxidation definition क्या है, reduction oxidation with example, oxidizing agent, reducing agent and oxidized and reduced substance. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, मैं दिखाती हूँ आपको क्या है और किस तरह से आप करेंगे इसको. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या. इसी टर्म्स में मैंने लिखा है और उसी टर्म्स में बस आप याद कर लीजिए, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा. तो सबसे पहले व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ऐड करना किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन है. और भी डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हट रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन है. एंड थर्ड कैटेगरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका ऑक्सीडेशन है. तो ऑक्सीडेशन में तीन चीज हैं बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तीनों ऑक्सीडेशन है. पर अभी आप फर्स्ट टू पैरामीटर्स पे ही काम करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे. अब रिडक्शन रिवर्स हो गया. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रिडक्शन है. एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका रिडक्शन है. तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड उसके बाद आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलिए किसी रिएक्शन से कैसे कोरिलेट करेंगे. और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से है क्या आपका रिडॉक्स रिएक्शन. हायर क्लासेस में एक टॉपिक आप है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहां पर ये उसका बेस है बस आपका अभी. तो अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिडक्शन से एंड आपका ऑक्सीडेशन से, दोनों जहां साइमल्टेनियसली हैं वो रिएक्शंस आपका रिडॉक्स रिएक्शन से. चलिए सबसे पहले एक करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं. सबसे पहले आप, हमारे पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से करिए आप. कॉपर का एक वॉच ग्लास में आपने कॉपर पाउडर लिया. कॉपर पाउडर जो होता है वो आपका ब्राउनिश येलो कलर का होता है, मोर ब्राउन. अब आपने क्या किया, उसको एक्सपोज किया और उसको ऑक्सीजन के साथ आपने हीट किया. आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो सब्सटेंस था, वो जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस कॉपर था, वो धीरे धीरे ब्लैक लेयर से डिपॉजिट हो जाता है, ब्लैक लेयर से ढक जाता है. तो क्या बन गया, वो ऑक्सीजन के साथ वो जो बन गया वो था आपका कॉपर ऑक्साइड विच वॉज ब्लैक इन कलर. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन जाता है. तो आपका जो ब्राउन कलर का कॉपर रखा था आपने, कॉपर पाउडर, वो ऑक्सीजन से हीट थोड़ा करते वो आपको कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन गया. अब आप देखिए कॉपर में इस वक्त किस चीज का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का. तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर पाउडर टू कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक कलर, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब हम चाहते हैं रिएक्शन रिवर्स हो जाए, तो आपने जो कॉपर ऑक्साइड रखा है उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करा दीजिए आप, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा. फिर से कैसे रिवर्स होगा देखते हैं. अब मेरे पास क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड था, मैंने कौन सा गैस उसके ऊपर से पास कराया, हाइड्रोजन गैस. अब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये आपका क्या बना दिया यहाँ पर, H2O. और फिर से क्या फ्री हुआ आपका, ब्राउन कलर का कॉपर फिर से हो गया, आ गया आपके पास यहाँ पर. तो इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई आपकी. अब मैंने इसको फिर से लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, कॉपर ऑक्साइड क्या किया, इसने ऑक्सीजन को डोनेट किया या ऑक्सीजन रिमूव हो गया कॉपर ऑक्साइड से, रिडक्शन. किस में ऐड हुआ, हाइड्रोजन में ऐड हुआ. तो H2 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लेके क्या बन गया आपका, ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ये रिएक्शन आपकी हुई रिडॉक्स रिएक्शन. कुछ और चीजें साथ साथ समझाती हूँ. अब इसमें बहुत ध्यान से बेटा देखिए आप, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हो रहा है. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2, तो यहाँ लिख देती हूँ, ऑक्सीडाइज्ड H2 हो रहा है. क्यों ऑक्सीडाइज्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है. जिसको मिलती है ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज्ड होता है. तो ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीडाइज्ड H2. रिड्यूस्ड, रिड्यूस कब होगा, या तो H2 ऐड हो रहा होगा या फिर ऑक्सीजन जा रही होगी. तो यहाँ पे रिड्यूस्ड सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड.
सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर है। तो इसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड, ये आपका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है। लेकिन दो और चीज़ें हैं, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन किसको मिला? ऑक्सीजन H2, और ये किसको हुआ? तो ऑक्सीडेशन आप आराम से आइडेंटिफाई करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ, रिडक्शन आप आइडेंटिफाई करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जिसको ऑक्सीजन मिल रही है, और रिड्यूस सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन जा रही है। चलिए अब बात करते हैं आपके यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइडर कॉपर ऑक्साइड, तो आपका है यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन प्रोवाइडर क्या है आपका? कॉपर ऑक्साइड है आपका यहाँ पर। और रिड्यूसिंग एजेंट जो इसको लेकर अपने पास रख रहा है वो ये रहा, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका है यहाँ पर H2। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी। चलिए और एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक। कार्बन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्सीजन देकर रिड्यूस्ड हुआ, तो ये आपका रिडक्शन। तो यहाँ पे कार्बन क्या है आपका? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और जिंक ऑक्साइड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन, एंड कन्वर्जन ऑफ जिंक ऑक्साइड टू जिंक इज रिडक्शन। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 HCl, क्या बना रहे हैं? मैंगनीज क्लोराइड H2O एंड Cl2। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन चला गया और MnO2, तो रिडक्शन हुआ यहाँ पर। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। HCl से हाइड्रोजन निकल रहा है, खाली Cl2 बचा है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर Cl2 खाली आपका हो जाता है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है यहाँ पर? HCl, क्योंकि ये आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। रिड्यूस जिसका ऑक्सीजन चला गया, सब्सटेंस रिड्यूस्ड MnO2, ये आपके पास है यहाँ पर। चलिए अब एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ? SO2 के साथ। क्या फॉर्म कर रहा है? वाटर और सल्फर। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर एडिशन, H2S में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन, और यहां ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जो प्रोवाइडर है ऑक्सीजन किसके पास है? इसके पास है, तो ये रहा। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग क्या है? दूसरा वाला, ये क्या कर रहा है आपका? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर हो जाएगा। इस तरह से मैं एक बार रिकैप करूंगी। आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीजन प्रोवाइडर जिसके पास ऑक्सीजन है वो अपना ऑक्सीजन देता है ना, तभी तो उसके पास है उसके पास, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा जो लेगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जिसने ऑक्सीजन को लिया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जिसको ऑक्सीजन मिल गई किधर? प्रोडक्ट साइड में, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग। जहां से चला गया वो रिड्यूसिंग। तो आप देख लीजिए एक बार, मैंने पूरा अच्छे से कराया, इसको रिकैप करिए और इसको आप बहुत ध्यान से 5 मिनट ध्यान देंगे और करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा आपका। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन प्रोवाइडर और रिड्यूसिंग आपका टेकर हो गया वहाँ पर। और उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ रिडक्शन हो जाएगा। और भी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे छोटे क्वेश्चन बच्चों आते हैं। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन वैसे हम आगे 3rd चैप्टर में भी अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्लो डैमेज, कोरोजन है क्या? प्रोसेस ऑफ स्लो डैमेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, किसकी? व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो वो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो उस मेटल के सरफेस पे क्या कर देते हैं? अटैक करते हैं और धीरे धीरे उसे एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में उसे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो कोरोड होने लगता है। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। देखते हैं द प्रोसेस ऑफ स्लो डैमेज ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? O2, CO2, H2S एंड वाटर वेपर्स। इन सब का प्रेजेंस की वजह से
ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स विच फॉर्म्स ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। O2 के साथ ऑक्साइड, CO2 के साथ में कार्बोनेट, सल्फाइड H2S के साथ में, और वाटर वेपर्स मैंडेटरी कंडीशन है, मॉइस्ट एयर के साथ ही होगा रिएक्शन। यहाँ एक चीज, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बच्चों ब्राउन कलर का होगा, कलर याद रखें। ब्लैकनिंग ऑफ सरफेस ऑफ सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर आर्टिकल का जो रस्टिंग होगा वो ब्लैक डिपॉजिशन ऑफ सिल्वर आर्टिकल होगा। और कॉपर में ग्रीनिश लेयर फॉर्म्ड ऑन कॉपर, ये आपने देखा भी हो कॉपर वेसल्स में ग्रीन सा लेयर, तो वो आपका कॉपर का बेसिकली कोरोजन है, तो आपका अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो ये आपका कोरोजन हो गया। और इट इज अबाउट रस्टिंग, ब्लैकनिंग ऑफ सरफेस ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स एंड अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अब आता है रेंसिडिटी। नो रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी? चलिए, रेंसिडिटी में क्या होता है बच्चों कि जो आपका ऑयली फूड है, बेस्ट एग्जांपल चिप्स है, आप अपने चिप्स जो है कुछ दिन के लिए ओपन एयर में रख दीजिए, आफ्टर 2-3 डेज वो टेस्ट नहीं आता, क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है, अजीब सा टेस्ट और स्मेल आ जाता है, दैट इज ड्यू टू रेंसिडिटी। रेंसिडिटी है क्या आपका? तो रेंसिडिटी इसे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इन फोल स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो वो जो आपका उसका अजीब सा जो स्मेल आ जाता है या फिर टेस्ट खराब हो जाता है, किसका? ऑयली, या फिर आपका कौन से फूड का बच्चों? जो फैट फूड्स होते हैं, जो डीप फ्राइड ऑयल में ये सब में बनते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो डेफिनेशन में लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इन फोल स्मेल और बैड टेस्ट। अब आगे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट का एडिशन इसको बचाएगा। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ये फूड को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखेंगे। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, उनको एयर टाइट जार्स में बंद करके रखेंगे, तब भी ऑक्सीजन या एयर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, वो सेफ रहेगा फूड आपका। देन फ्लैशिंग बैग्स ऑफ पैक्ड फूड विद नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। तो आप देखते हैं ना कि जो आपके जितने भी चिप्स पैकेट आते हैं वो उतने फ्लफी मोटे फूले हुए से होते हैं, क्यों? चिप्स उतना नहीं है, वो उसका वॉल्यूम के लिए नहीं, वो इसलिए कि उसके अंदर क्या करते हैं, उन बैग्स के अंदर नाइट्रोजन एयर फ्लैश कर देते हैं, ताकि उससे क्या हो जाता है, ताकि आपका जो आपका एयर है यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाता, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती है, तो वो क्या करता है, जो फूड अंदर है ऑयली फूड उसको सेव करता है। ये सब इसके रीज़न है, इसकी वजह से हम एसिडिटी से बिल्कुल बच सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। फ्रॉम माय साइड द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। अगर आप पूरा चैप्टर एक बार थॉरोली बैठ के सुनेंगे, आई एम श्योर फॉर दिस कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हो और बोर्ड में आया हो आप नहीं कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्लीज फोकस ऑन इट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।